ऑन्शविटाज, इंसानों का बनाया इतिहास का सबसे खौफनाक नरक। यहाँ आज भी जलते हुए इंसानी जिस्मों, बारूद और कंटीले तारों में उलझी मौत की बदबू महसूस होती है। एडोल्फ हिटलर यहूदी यानी जूविश लोगों से इतनी नफरत करता था कि वह उन्हें धरती के नक्शे से मिटाना चाहता था। इसी मकसद के लिए उसने एक योजना बनाई जिसे नाम दिया गया द फाइनल सॉल्यूशन। इसकी पूरी जिम्मेदारी नाजियों को दी गई। नाजी यानी एडोल्फ हिटलर की वो खूंखार फौज जिसने नफरत को अपना कानून बना लिया था। पूरे यूरोप से यहूदियों को जानवरों और सामान ढोने वाले डिब्बों में ठूंसा गया। बिना भोजन, बिना पर्याप्त पानी के हफ्तों चले इस सफर में कड़ाके की ठंड, घुटती हवा और भुखमरी से रास्ते में ही दर्जनों लोग दम तोड़ देते थे। जो जिंदा बचते वे कदम रखते ऑश्विट्ज के खौफनाक प्लेटफॉर्म पर। जब ट्रेन के भारी लोहे के दरवाजे खुलते तो बाहर हाथों में लोहे की छड़ें लिए एसएस गार्ड्स, भौंकते खूंखार कुत्ते और कानों को बहरा कर देने वाली चीखें उनका स्वागत करती थीं। -डिग्री तापमान में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को नग्न होने पर मजबूर किया जाता था। उनसे छिपाई गई हर कीमती चीज छीन ली जाती और बिना कपड़ों के नंगे बदन उन्हें बर्फीली कीचड़ में घंटों खड़ा रखा जाता था। माताओं की गोद से उनके रोते हुए बच्चों को घसीटकर अलग कर दिया जाता। महिलाओं और लड़कियों के साथ ऐसे शारीरिक और मानसिक अत्याचार किए जाते जिन्हें बयां करना भी मुमकिन नहीं है। जिन यहूदियों को काम के लायक समझा जाता उनकी इंसान के रूप में आखिरी पहचान तक छीन ली जाती। सिर के सारे बाल मुंडवा दिए जाते, कपड़े छीन लिए जाते और हाथ की चमड़ी पर लोहे की सुइयों से 1 नंबर गोद दिया जाता। अब वे इंसान नहीं, नाजियों के रिकॉर्ड का सिर्फ 1 नंबर थे। 18 घंटे बर्फीले पत्थरों को तोड़ना, कड़े पहरे में काम करना और जरा सी थकान दिखने पर लोहे के बूटों से पिटाई या कोड़ों की बारिश। भुखमरी का आलम यह था कि तड़पते इंसान दिमागी संतुलन खो बैठते थे और मरे हुए कैदियों की लाशें तक खाने पर मजबूर हो जाते थे। याद रखिए, यहूदी कोई गुनहगार नहीं थे। वह हम और आप जैसे सामान्य इंसान थे। उनमें से कई महान डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक और करोड़पति बिजनेसमैन थे जिन्हें सिर्फ उनके धर्म और नस्ल के लिए सजा दी जा रही थी। नाजियों के लिए यहूदी इंसान नहीं, सिर्फ एक रिसाइकलिंग मटेरियल थे और इसका सबूत आज भी ऑश्विट्ज में रखा है। लाखों जूतों का पहाड़ जिसमें नन्हे बच्चों के छोटे जूतों से लेकर बूढ़ों की चप्पलों का ढेर है। हजारों चश्मों और चमड़े के सूटकेसों की दीवारें जिन पर आज भी बेगुनाह मालिकों के नाम पढ़े जा सकते हैं। और बोरियों में ठूंसे गए इंसानी बाल जिन्हें यहूदियों के सिर से काटकर कपड़ा उद्योग और गद्दे बनाने के लिए बेचा जाता था। और फिर आता था इस नरक का सबसे खौफनाक हिस्सा। इस 3 मिनट की लिमिट में इस पूरे इतिहास को समेटना मुमकिन नहीं था। इस काले इतिहास की पूरी और अनफिल्टर्ड कहानी देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और पूरा वीडियो देखें।